सदियों के बाद मंदिर का पुनरुत्थान हो रहा है। 500 साल का खूनी संघर्ष, लाखों बलिदान और एक ऐसा इंतजार जिसने कई पीढ़ियों की आंखें पत्थरा दी। क्या ये सिर्फ एक मंदिर का निर्माण है या भारत की आत्मा का पुनर्जन्म? आज हम खोलेंगे अयोध्या राम मंदिर के वो पन्ने जो शायद आपको किसी ने नहीं बताए। उस सुनहरे मंदिर को देखा, लेकिन उस सोने और नक्काशी के पीछे जो अनकही कहानियां, जो वैज्ञानिक रहस्य और जो कड़वे सच छुपे हैं, वो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ आस्था की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सबूतों की, इतिहास की और उस वास्तुकला की जिसने इस मंदिर को अगले 1000 सालों के लिए अमर कर दिया है। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से नहीं, बल्कि साल 1528 से। मुगल आक्रांता बाबर का सेनापति मीर बाकी अयोध्या पहुंचता है। उसका मकसद सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक रीढ़ को तोड़ना था। उसने उस जगह पर हमला किया जो करोड़ों हिंदुओं के लिए ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान था, प्रभु श्री राम का जन्म स्थान। इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम से लेकर ब्रिटिश रिकॉर्ड्स तक हर जगह इस बात के प्रमाण हैं कि एक भव्य मंदिर को तोड़कर उसके मलबे पर एक ढांचा खड़ा किया गया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। लेकिन क्या हिंदू समाज ने हार मान ली? बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि 1528 से लेकर 1947 तक इस एक टुकड़े जमीन के लिए 76 से ज्यादा बड़े युद्ध हुए। निहंग सिखों से लेकर नागा साधुओं तक और आम किसानों से लेकर राजाओं तक हर किसी ने अपना खून बहाया। 1858 में तो निहंग सिखों ने ढांचे के अंदर घुसकर पहली बार हवन किया और दीवारों पर राम राम लिख दिया था। ये एक ऐसा घाव था जो सदियों तक रिश्ता रहा। जब देश आजाद हुआ तो लड़ाई मैदान से निकलकर अदालतों में पहुंच गई। 1990 का दशक आते आते पूरा देश राम लहर में उठ खड़ा हुआ। कोठारी बंधुओं जैसे कई युवाओं ने अपनी जान गंवाई, लेकिन अदालत आस्था पर नहीं, सबूतों पर चलती है। और फिर एंट्री होती है विज्ञान की, ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। 2003 में जब हाई कोर्ट के आदेश पर विवादित जगह की खुदाई शुरू हुई तो जो जमीन के नीचे से निकला उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद, जो उस टीम का हिस्सा थे, उन्होंने बताया कि जमीन के नीचे से 50 ऐसे विशाल खंभे मिले जिन पर कलश, कमल का फूल और मगरमच्छ जैसे पूर्ण रूप से हिंदू प्रतीक बने हुए थे। मस्जिद में कभी भी मगरमच्छ या किसी जीव की नक्काशी नहीं होती। इसके अलावा 12वीं सदी का एक विष्णु हरि शिलालेख भी मिला, जिस पर साफ लिखा था कि ये मंदिर उस भगवान का है जिसने 10 सिर वाले रावण को मारा था। इन्हीं अकाट्य सबूतों के आधार पर 9 नवंबर 2019 को आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से पूरी 2.77 एकड़ जमीन रामलला को सौंप दी। सत्य परेशान हो सकता था, लेकिन पराजित नहीं। जमीन तो मिल गई, लेकिन अब चुनौती थी एक ऐसा मंदिर बनाने की जो सदियों तक खड़ा रहे। चंद्रकांत सोमपुरा, जिनका परिवार पीढ़ियों से मंदिर बना रहा है, उन्होंने इस भव्य राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया। इसे भारत की प्राचीन नागर शैली में बनाया गया है, लेकिन इस मंदिर से जुड़े जो इंजीनियरिंग फैक्ट्स हैं वो आपका दिमाग घुमा देंगे। नंबर 1, लोहे और स्टील का जीरो इस्तेमाल। पूरे मंदिर के निर्माण में 1 ग्राम भी लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे की 10,000 से ज्यादा प्लेट्स और प्राचीन इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 2 से 1000 साल की गारंटी। इस मंदिर को डिजाइन करने के लिए इसरो, IIT और L&T के सबसे बड़े वैज्ञानिक एक साथ आए। मंदिर के नीचे कोई साधारण नींव नहीं है। जमीन को 15 मीटर गहरा खोदा गया और रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट की 47 परतें बिछाई गई। ये मंदिर रिक्टर स्केल पर 7 तीव्रता का भूकंप आसानी से झेल सकता है। नंबर 3, राजस्थान का बंसी पहाड़पुर। मंदिर को बनाने के लिए राजस्थान से 4 लाख क्यूबिक फीट गुलाबी बलुआ पत्थर मंगाया गया है। नंबर 4, सूर्य तिलक।
रामनवमी के दिन दोपहर ठीक 12 बजे मंदिर के शिखर पर लगे शीशे और लेंस के जरिए सूरज की किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी और एक दिव्य सूर्य तिलक करेंगी। देखने के लिए 3 मूर्तियां बन रही थी, लेकिन चुनी गई अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई श्यामल रूप की मूर्ति। 51 इंच की इस मूर्ति को एक ही कृष्ण शिला यानी काले पत्थर से तराशा गया है। इस पत्थर की खासियत यह है कि अगर आप रामलला को दूध या जल चढ़ाते हैं तो उस पत्थर का कोई भी कण उसमें नहीं मिलेगा, यानी वो प्रसाद पूरी तरह शुद्ध रहेगा। उस श्यामल मूर्ति की आंखों में जो बालपन, जो करुणा और जो तेज है, उसे देखकर लगता है जैसे साक्षात 5 साल के रामलला मुस्कुरा रहे हो। 22 जनवरी 2024 को जब उन आंखों से पट्टी हटी तो सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरी दुनिया में बैठे हर भारतीय की आंखें नम थीं। ये सिर्फ एक मंदिर का उद्घाटन नहीं था, ये भारत के अपने गौरव, अपनी जड़ों की तरफ लौटने का शंखनाद था। 500 साल का वो वनवास आखिरकार खत्म हुआ। दोस्तों, राम मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि सत्य, धैर्य और न्याय की जीत का प्रतीक है। अगर आपको राम मंदिर के इतिहास और निर्माण की ये अनटोल्ड इनसाइट्स पसंद आई तो कमेंट्स में एक बार जय श्री राम जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इस महान इतिहास को जान सके। ऐसे ही दमदार और ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।